अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज जिसमें हम आज सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें सिंप्लीफाई करना है ओटा वाली टर्म्स को। ये बिल्कुल आपके वैसे ही एक्सप्रेशन है जैसे हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 में किए थे। सेम आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दी हुई है। ये काम हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 में किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो कि है ओटा 37। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। आयोटा 37 आप देखें कि 2 की टेबल पे नहीं आता, लेकिन 37 से पीछे 36 आता है 2 की टेबल पे। तो हमने आयोटा 37 को ब्रेकअप कर लिया आयोटा 36 डॉट आयोटा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप आयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमें सिर्फ आयोटा स्केयर की वैल्यू पता है, इसके अलावा हमें कोई वैल्यू नहीं पता। तो आपको आयोटा की जो भी पावर देंगे हम उसे आयोटा स्केयर में ब्रेकअप करने की कोशिश करेंगे, और उसका तरीका ये है कि आप उन पावर्स को देखें कि वो 2 की टेबल पर आती हैं या नहीं। ठीक है, तो अब 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? आयोटा स्केयर की पावर 18 डॉट आयोटा। ठीक है, आयोटा स्केयर की जगह हम पुट करेंगे -1 और -1 की पावर 18 डॉट आयोटा। मैंने आपको बताया था कि -1 की डिफरेंट पावर्स हमारे लिए लेना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर -1 की पावर आपको इवन दी हुई है तो जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर आपको -1 की पावर और दी हुई है तो जवाब हमेशा नेगेटिव आएगा। तो मुझे -1 की पावर 18 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट सिंपल यही रूल यूज़ करूँगी कि 18 आपका इवन है तो मीन आपके पास आंसर +1 आएगा। तो +1 डॉट आयोटा मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आंसर आ जाएगा आयोटा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। जी, सेकंड पार्ट है हमारे पास आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 11। ये दोनों आपकी आयोटा वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको भी हम आयोटा स्केयर में ब्रेकअप करते हैं। अब आपको पता है कि 2 के टेबल पे 13 नहीं आता लेकिन 12 आता है। सेम 2 के टेबल पे 11 नहीं आता, 10 आता है, तो मैं इसको ब्रेकअप कर लेती हूँ आयोटा 12 डॉट आयोटा और आयोटा की पावर 10 डॉट आयोटा। आयोटा 12 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर की पावर 6 डॉट आयोटा, और आयोटा की पावर 10 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर की पावर 5 डॉट आयोटा। आयोटा स्केयर की जगह हम लिखेंगे -1 की पावर 6 डॉट आयोटा, और यहाँ भी आयोटा स्केयर की जगह -1 की पावर 5 डॉट आयोटा। अब अगेन -1 की पावर 6 इवन नंबर है तो जवाब हमारे पास प्लस में आएगा 1 डॉट आयोटा। यहाँ -1 की पावर 5 आपके पास क्या है? ऑड नंबर है, तो जवाब हमारे पास नेगेटिव में आएगा -1 डॉट आयोटा। यहाँ आंसर हमारे पास आएगा आयोटा और यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा। इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आता है? माइनस आयोटा स्केयर। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं। देखें तो हमारे पास आएगा ये माइनस और ये -1, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जवाब आता है +1। तो सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा की पावर -9। तो इस माइनस को तो हम पहले छोड़ देंगे, पहले हम इसकी ओवरऑल पावर को पॉजिटिव करते हैं। तो ओवरऑल पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप इसे डिनोमिनेटर में लाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? माइनस आयोटा की पावर 9, तो इसका मतलब ये है कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -1 डॉट आयोटा की पावर 9, जिसका मतलब ये होगा कि हमारे पास -1 की पावर भी 9 होगी और आयोटा की पावर भी 9। अब -1 की पावर 9 हमारे पास ऑड नंबर है, पावर ऑड है, तो जवाब माइनस में ही आएगा, तो हमारा ये -1 आ जाएगा। अब आपके पास 2 की टेबल पे 9 नहीं आता लेकिन 8 आता है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ आयोटा 8 डॉट आयोटा, और आयोटा 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर की पावर 4 डॉट आयोटा। अब हम आयोटा स्केयर की जगह रिप्लेस करते हैं -1 की पावर 4 डॉट आयोटा। अब -1 की पावर 4 हमारे पास इवन नंबर है तो जवाब पॉजिटिव आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 डॉट वन डॉट आयोटा। अब -1 + 1 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ जाएंगे? -1, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर माइनस आयोटा। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करते हैं कि आपके पास ये आंसर आपका फाइनल नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इस माइनस साइन को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, आयोटा से इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। तो ऊपर हमारे पास आएगा माइनस आयोटा और नीचे आ जाएगा आयोटा स्केयर। तो अब आपके पास क्या है? आयोटा स्केयर की जगह हम उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे -1, तो ये माइनस और ये माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जवाब आएगा प्लस आयोटा। ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास सिंपल थी। 3 आपका मल्टीप्लाई होगा 5 - 6 आयोटा से, फिर -4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 - 6 आयोटा से, तो 3 5 दा 15 और 3 6 दा 18 आयोटा। 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो -20 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 24 आयोटा स्केयर। अब आपके पास 15 एज इट इज़, 18 आयोटा और 20 आयोटा दोनों आयोटा वाली टर्म है, इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं, तो जवाब आएगा -38 आयोटा, और यहाँ आयोटा स्केयर की जगह आ जाएगा -1। तो आपके पास जवाब क्या आएगा? 15 - 38 आयोटा -24। अब 15 और 24 हमारे दोनों रियल टर्म है, उन्हें हम सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा -9 - 38 आयोटा। तो फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट।
फिफ्थ पार्ट में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हम उन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। आपको पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हो तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, और अगर आ गई है तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यही काम हमने किया, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में हम अप्लाई करेंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 5 द 15, 3 7 द 21 आयोटा, और 4 5 द 20 आयोटा, और 4 7 द 28 आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 25 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर। हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं -1, तो हमारे पास आएगा 15 प्लस 41 आयोटा प्लस 28 -1, और नीचे आएगा 25 माइनस 49 ब्रैकेट -1। माइनस प्लस आपके पास माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास 15 माइनस 28 आएगा -13 प्लस 41 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 74। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आएगा -13/74 और प्लस 41/74 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए हैं। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।